तो हमें समझना है विद्युत क्षेत्र ये होता क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक धातु का बना हुआ तार है, क्या है, तार है, और इसका डेफिनेशन ऐसा हम बोलेंगे कि किसी भी चालक तार के, यानी कोई भी तार के, यानी धातु का बना होना चाहिए, ठीक है ना, यानी किसी भी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर स्थित कोई वस्तु, जहाँ पर स्थित कोई वस्तु अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। समझिएगा, यानी इस चालक तार के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र जो आपको हम ऐसे ऐसे करके दिखाए हुए हैं, इस क्षेत्र तक यदि आप उंगली को इस प्रकार से रखिएगा, ऐसे रखिएगा, तो आपको एहसास होगा ना कि ये तार आपको खींचने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा? खींचने की कोशिश करेगा, यानी आपको करंट लगने की चांस ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। कहने का मतलब है कि चालक तार के जो चारों ओर का ये जो क्षेत्र है ना, जहाँ तक हम अनुभव कर पा रहे हैं विद्युत बल का, तो इसी क्षेत्र को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार सुनिए, किसी भी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर स्थित कोई वस्तु अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी भी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर स्थित कोई वस्तु अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इसी डेफिनेशन को हमने लिखा है ऊपर में, विद्युत क्षेत्र, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भी नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें हमने क्या लिखा है कि किसी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर स्थित कोई दूसरा पदार्थ या दूसरे वस्तु अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोई चालक तार है, चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर स्थित कोई वस्तु को अगर रखा जाए और यदि वो अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो हम कहेंगे कि इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार से एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। मान लो कि अगर हमारे पास चुंबक है, इतना बड़ा चुंबक है ना, और इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, यानी ध्रुव, दो ठो होते हैं ना। तो यदि हम आपसे पूछते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो हम ऐसा बताएंगे, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखी कोई लौह पदार्थ, लौह पदार्थ का मतलब लोहे से बनी पदार्थ या लोहे से बनी वस्तु। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखी कोई वस्तु, यानी कैसा वस्तु? लौह पदार्थ से बना हुआ ना वस्तु, अपने ऊपर चुंबकीय बल का अनुभव करे, तो हम कहेंगे उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र। जिस प्रकार से इसमें हो रहा था चालक तार में कि भाई इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन गया था, कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। और इसी में जब हम अपना उंगली रखते हैं तो इस प्रकार से हमें अनुभव होता है कि हमको झटका लग सकता है या हमें करंट लग सकता है। तो उसी प्रकार से अगर मान लो कि चुंबक के आसपास में अगर इतना दूर भी वस्तु को आप रख रहे हैं, कैसे? लोहे से बनी वस्तु को इतना दूर भी, तो यदि ये चाहता है कि हम इधर खींचा जाएंगे, अब हम इसको इस साइड खींचा जाएंगे, तो इसी क्षेत्र को बोलते हैं हम क्या चीज़? चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से यदि कोई आपसे पूछता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो सीधे आपको बताना है कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखी कोई लौह पदार्थ अपने ऊपर चुंबकीय बल का अनुभव कर सके, तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार इसमें भी है कि किसी चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखी कोई दूसरे वस्तु अपने ऊपर विद्युत बल का अनुभव कर सके, तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो आप समझ चुके होंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ना।